के विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं ये सब बात पहले सुनिए ना, सपोर्ट करते हैं, यूजीसी को सपोर्ट करते हैं, यूजीसी के विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा? अब इनकी जाना विरोध कर रहे हैं तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अच्छा है। अच्छा है, मानते हैं अच्छा है, ठीक है। अच्छा, निर्दोष के व्यक्ति को अगर मान लिया जाए कि सजा हो जाए, अच्छा है। निर्दोष कोई व्यक्ति, ठीक है, वो अलग चीज है। अगर कोई मान लिया जाए कि निर्दोष व्यक्ति है, उसके ऊपर कार्रवाई होना अच्छा है, सिर्फ इतना बताइए। ये तो बिल्कुल गलत है ना, बस हम इसी बात तो गलत, हम यही बोल रहे हैं। बाकी आप सपोर्ट में ठीक है, लेकिन निर्दोष के व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो, हमारा कहने का मतलब लेके ये ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, निकलने से मतलब क्या इसका हुआ? ये जो अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी निकाला, इसका क्या फायदा है, क्या लाभ है पब्लिक में? आप बताइए। हम तो बता रहे ना क्या फायदा है? इसका बहुत फायदा है। एकजुट हो रहा है आदमी, एक सबका सामान मिलेगा। राजपूत, भूमिहार, बाभन, दुसाध, चमावड़ा, बुद्धि नहीं रहेगा। ये सब एक तरह से मिलेगा, सब इंसान मिलेगा कि नहीं भाई तुम ब्राह्मण हो, हम पसवान नहीं है, वो छुआछूत में ये नहीं रहेगा। हाँ, ये सबको एक समान मिले, समान मिलना चाहिए। हम ये इस बात को विरोध नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ इतना बताना है। आप देखिए, हम लोग साथ में, हम लोग खाना भी खाते हैं, साथ खाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कैसे ना कैसे। पासवान है, हम माने जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब एक बात बताइए, हमको कहने का मतलब यह है कि ये भी व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि गलत, सब लोग मिल करके रहे, लेकिन कोई किसी भी जाति का हो, निर्दोष हो तो वो ना फंसे। बोलिए, निर्दोष फंसना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति नहीं। मोदी जी को आगजनी के एकदम पुतला लहराया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो ऐसा कर रहा है वो बहुत बेवकूफ आदमी है, जो मोदी जी को आज बता रहा है कि गलत है। उसको नहीं फंसाया जाना चाहिए। एक चीज हमारा कहना है कि हम किसी को लेके नहीं बोल रहे हैं, कोई ये पर्सनली कमेंट नहीं कर रहे हैं कोई चीज पे। हमारा कहने का मतलब है कि 10% लोग फॉरवर्ड है, ठीक है, 90% लोग बैकवर्ड है। हाँ, तो फिर जब वैकेंसियां निकलती है, अगर 10,000 निकलती तो 8,000 जनरल में आ जाते हैं, बाकी सब ओबीसी। हम बताते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग हैं, ये लोग जैसे अब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे तबके के लोग बैठे हुए हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। फॉरवर्ड कास्ट के लोग बैठे हैं, जिसमें पंडित, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये लोग ही बैठे हैं। वकील भी वही और अपील करने वाला भी वही। इस चीज को सबसे पहले एक चीज करना चाहिए कि आइदर एग्जाम बेसिस कर देना चाहिए, आइदर एक्सपीरियंस बेसिस कर देना चाहिए। कैटेगरी मतलब अगर 10 ब्राह्मण बैठेंगे तो 10 ओबीसी के भी बैठेंगे, ये हो गया। अब 10% लोग बिल पारित करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 90% लोग क्यों नहीं बिल पारित करवा पा रहे हैं? तो पीएचडी थीसिस जो कर रहे हैं बड़े लेवल का, तो वहाँ भी तो वही बैठे हुए हैं। हाँ, बता रहे हैं, क्योंकि 90% लोग उस तरह से सोच नहीं पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और 10% लोग जो कि अव्वल दर्जे के हर एक चीज में बैठे हुए हैं, वो लोग कानून बनाते हैं, कानून को अमेंडमेंट करते हैं, कानून को बिगाड़ते हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं। और रहा बात क्या कि यही 10% लोग अभी जब इलेक्शन चल रहा था तो मोदी जी कर रहे थे। अरे राम जी ईडब्ल्यूएस में 10% आया तो पूरे भगवान बन गए, रातों रात में बाप भी बदल दिए, चेलिया भी बन गए। और इधर बहुत हार्मफुल है। एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले यही लोग मोदी जी को तेली घोषित कर दिए, मोदी जी को बैकवर्ड घोषित कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है, पुतला जला ले, कभी नहीं हुआ था। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये लोग मनुवादी हैं। इनका सोच उस तरीके का है कि भैया आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी बन के रहिए। आप उस हिसाब से एसटी के तो अगर एक्ट खत्म करना है तो सब फर्जीवारी हो रहे हैं, तो एससी एक्ट भी खत्म कर देना चाहिए। दिक्कत इसमें क्या है? ओबीसी इंक्लूड हुआ इसलिए आया क्या? हम पूरा कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हैं, कुछ तबके के लोग जो हैं, चंद मुट्ठी भर के लोग। अब तो मोदी जी को बुझाया ना कि कितना हिंदू राष्ट्र बन रहा है यहाँ बिहार में, भारत में बन रहा है ना। इससे मानते ना, देखिए कि जो सरकार है उनका सब तेरी बता रहा है। आज वही आदमी जो विरोध में लगा है, आज वही हिंदू राष्ट्र। डीके सोशल में आपका स्वागत है, मैं हूँ डीके जी समाज सेवी। देखिए, छात्र युवा है, इनसे पूछते हैं कि जो इनका नाम है दोस्तों RR प्रिंस जी से बात करते हैं कि हमेशा गाते भी हैं, बजाते भी हैं। यूजीसी को लेके क्या कहिएगा? देखिए, यूजीसी का मतलब है हुआ उल्टा गिनती शुरू, और यूजीसी कानून इस कारण से आया है कि लोग जो है, लोगों को पता चले कि कहीं ना कहीं इस तरह का कानून जो है, काला कानून जो है, उल्टा गिनती शुरू होने का संकेत दे रहा है। जी, तो मोदी जी सोचे समझ के ना किए होंगे। मोदी जी सोच समझ के किए होंगे तो अच्छी बात है। राम जी को लाए हैं तो अच्छा, और मतलब कि यूजीसी लाए हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है ओबीसी SC ST लोगों से? देखिए, ओबीसी
SC ST लोगों से हमको दिक्कत हो ही नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तो ये सुनिए डर किस बात? SC ST जितने भी लोग हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं, बात को समझिए। ठीक है, आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें दो मत राय नहीं है। आरक्षण के लिए ठीक है, मान लीजिए दलित समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, लेकिन एक बात आपसे ही हम पूछेंगे कि आप SC ST एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, 80% 90% SC ST एक्ट जो है वो फर्जी है, 80% जो है एक्ट जो है फर्जी है, और काफी लोग इसके आक्रोश में आकर के अंदर से जो है कहीं ना कहीं गिल्टी फील भी करते हैं, झूठ मूठ के डरे समय भी रहते हैं। सुनिए, बात हमारा यह है कि SC ST एक्ट के लिए जो कानून आया है, UGC कानून, ठीक है, तो UGC कानून जो आया है, बहन जी मैं बता दूं कि UGC कानून में जो है ये नहीं बताया गया कि मान लिया जाए कि अच्छा, आपका पूछने का मतलब यह है कि क्वेश्चन आपका यह है कि आखिर आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? ठीक है, तो वैकेंसी भी निकलती है, तो अगर 10,000 वैकेंसी मिलती है तो 8,000 जनरल वाले को मिल जाता है, बाकी में OBC SC ST सिमट के रह जाते हैं। हाँ, ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं, आपकी बात को मानते हैं, ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, SC ST एक्ट जो है कहीं ना कहीं अगर किसी निर्दोष व्यक्ति के पास, निर्दोष व्यक्ति को अगर मान लिया जाए कि कोई कॉलेज में हर तरह के दोस्त होते हैं, सब लोग दोस्त होते हैं, ये पता नहीं है कि कौन दलित समाज से कौन नहीं, ये सारा लोग एक जगह बैठे हुए हैं। आप खुद बताइए कि जब बैठे हुए हैं, अब उस समय जो है, उस वक्त आकर के अगर कोई मान लिया मने दोस्ती में बोल दिया, अरे आज तेरी अरे करने का मतलब जाकर के हम बोल देंगे, कंप्लेन कर देंगे, तो भाईचारा वाला दिमाग खत्म हो गया। आपस में जो विकास का नाम देते थे मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विश्वास कैसे हो रहा है? यानी कि मैंने खत्म होने की बात नहीं बोल रहा, बात समझिए पहले। आपको OBC से दिक्कत है, तो फिर क्यों नहीं हंगामा कर रहे हैं कि SC ST एक्ट खत्म कर देना चाहिए? किसी हंगामा की बात नहीं, सुनिए, SC ST एक्ट देखिए, अब जो सरकार को सोच समझ के किया है, लेकिन UGC कानून का हम विरोध करते हैं, और कानून का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई भी बच्चा SC ST का बच्चा अगर निर्दोष व्यक्ति को अगर आकर के सजा दिलवाने का काम करता है तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है, और निर्दोष व्यक्ति को फंसाया ना जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कानून आता भी है तो सब लोग सब जाति धर्म के लोग उसमें हैं कमेटी में। देखिए, ये आप बताइए, तो ये आम जनता का नहीं है, स्कूल कॉलेज का नहीं है, यूनिवर्सिटी का है, विश्वविद्यालय अनुदान। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछेंगे, आम जनरल लोगों का नहीं है भाई, पत्रकार महोदय, ये जो PhD थीसिस कर रहे हैं वहाँ के लोगों का, आम जनता के लिए लोग लागू नहीं है। पत्रकार महोदय, SC ST कर दे कानून है ना सुप्रीम कोर्ट, अब वहां से जब फैसला निकल गया कि नहीं, ये इसमें नहीं दिखाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर निर्दोष पाया जाता है और उसके खिलाफ जो है वो गलत फायदा उठा ले UGC कानून का, ये गलत फायदा उठा ले, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया ना, रोका है ना अभी, आप बताइए, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, किसी से दुखी नहीं है, लेकिन कानून बनने में हम गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को आप दबाने का कोशिश कीजिएगा, किसी निर्दोष को माने गलत साबित करने का कोशिश किया, इसका हम विरोध करते हैं। EWS में जो है 10% आरक्षण होता है, मोदी जी भगवान हो गए, और राम को लाए हैं तो भगवान हो गए। जब OBC जो उसमें जो एक्ट में OBC खाली जोड़ दिए, तो उसमें दिक्कत किस बात की हो गई? देखिए, OBC जोड़ दिए, इसमें दिक्कत कहीं नहीं हो रहा है, काहे नहीं SC ST का विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, SC ST OBC आप समझिए, तो सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आप समझिए, OBC SC ST आपको हम क्या बोले, इनसे हमको दिक्कतें नहीं है, हमको सिर्फ दिक्कत यह है कि UGC कानून जिस तरह से कानून बना, उस कानून में अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत झूठ मूठ के, आप मान लीजिए, आप हमको आके कहेंगे कि आप जनरल हैं, आपको हम ऐसे से बोल दिए, अच्छा जा रहे हैं, हम कह देते हैं, आपका कंप्लेन कर देते हैं, कंप्लेन कर दिए और उस पर बिना कुछ सोचे हुए कार्रवाई कर दिया जाए, नहीं, उसमें ये उचित है? ये उचित है? बताइए। अच्छा, अगर कार्रवाई मान लिया जाए कि ये कर दिया जाता है तो पढ़ने वाला बच्चा का करियर खत्म हो जाएगा, उसका माँ बाप का जो रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति मान के चलिए कहीं ना कहीं, तो ये ना कहीं एक तरफ से आप कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र करते थे, सुनिए पहले बात सुनिए, आपका ही वही पार्टी है ना, मोदी जी का विरोध तो सब लोग करते हैं, सब करते हैं, पक्ष वाले भी कुछ करते हैं, विपक्ष वाले कोई, उनके जाति सूचक शब्द तेलिया करके बोल देना, कौन बोल रहा है? सारे पोस्ट लोग आए हैं। देखिए वो जाति सूचक मुझे अच्छा लगता है प्रधानमंत्री। देखिए, अब बता रहे हैं, रातों रात बोल कोई पब्लिक बोल रहे कि देखिए कि सपेला निकल के आ गया, रातों रात बाप बदल दिया। पहले मोदी जी सब चीज थे, कानून क्या है परखने के लिए, तो पूरा उखड़ के सपेला बाहर आ गया। परखने की बात नहीं है, भारत को आप परख नहीं सकते हैं। भारत में हर जाति के लोग जो है, अंग्रेज क्या बोल करके गया था आपको मालूम होगा, अंग्रेज ही बोल करके गया था कि आपका देश जो है बहुत सुंदर है, आपका देश जो है, आपका भारत देश जो है वो सोने की चिड़िया है। लेकिन कैसे है वो सोने की चिड़िया? तब है जब सब लोग एक है। लेकिन यहाँ पर जातीयता का एक ऐसा
छोर छूट गया है कि ये कभी सोने की चिड़िया बनने लायक नहीं हो सकता है। और इसी का काफी लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये तरह तरह की बातें हो रही है। इतने जो है मोदी जी से खफा क्यों है? रातों रात काहे चेंज वो कर लोग दिए? देखिए बोले नहीं कि मोदी जी से खफा होने का कुछ कारण यह भी है कि जो कानून लाया गया है सही है। मान लीजिए आप सही है, आपके ऊपर आकर के कोई गलत आरोप लगा देता है और वो आरोप जो है आपके ऊपर लग जाता है। बात समझिए, लगने से क्या होगा? बिना वेरिफिकेशन के आपको सिर्फ ओबीसी से दिक्कत क्या है? SC से बोल तो रहे दिक्कत कि नहीं है। इन लोगों से दिक्कत नहीं है। SC ST जोड़ते तो ठीक रहता, ओबीसी जोड़ दिए तो दिक्कत होने लगी। नहीं है, रातों रात- वो तो EWS को भी जोड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब लोग को जोड़ा गया है, लेकिन सब लोगों को जोड़ने के साथ अगर मान लीजिए कोई कानून बनता, हम बार बार यही बात, अब कानून अगर जो बनता है उसका कोई गलत फायदा ना उठाए, हम ये बोल रहे हैं। तो कौन फायदा उठा रहा है? अब जो उठाना होगा तो उठा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो बहुत कुछ उठा सकता है, कर सकता है। तो कर सकता है तो कर दीजिए। ऐसे काहे आपको मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ रहे हैं? बोलिए, हम सबको तो नहीं बोल मोदी जी सकते का हैं। पुतला जला दिए, उनके जो है जाति सूचक शब्द का ऐसे कभी नहीं 10 साल में ऐसा हुआ था कि मोदी जी के विरोध करने वाले बहुत थे, लेकिन जाति सूचक शब्द दे करके ऐसा नहीं मिला कोई बोलने वाला। देखिए हम यही बोलेंगे कि कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून में कोई गलत व्यक्ति फायदा ना उठाए। जो गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई हो, सब लोग मिल करके रहे, हम यही बोलेंगे।